आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रिपल सी मार्च एग्जाम में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिपल सी का एग्ज़ाम मार्च में जिनका भी एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम 18 मार्च से स्टार्ट है और 23 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिए गए हैं ये प्रीवियस ईयर में बार बार ये पूछे जाते हैं। यदि आपको ट्रिपल सी का नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9235546119 पर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या होता है? इससे पहले मैं आपको बता दूं, आईएफएससी कोड हर एक बैंक का एक कोड होता है जो कि 11 डिजिट का होता है। 11 डिजिट में से पहले 4 डिजिट से हमको पता चलता है कि हमारा बैंक कौन सा है। पांचवा वर्ड जो होता है वो आपका होता है 0 और लास्ट 6 डिजिट से आपको ये पता चलता है कि आपकी बैंक की शाखा कौन सी है। जिसमें से पहला ऑप्शन आपका है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन बी है इंडियन फर्स्ट सिस्टम कोड, ऑप्शन सी है इंडियन फास्ट सिस्टम कोड और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। हमारा दूसरा प्रश्न है, न्यूनतम सुरक्षित विधि क्या है? यानी कि अगर हम अपने मोबाइल में कोई भी पासवर्ड या कोई भी चीज़ लगाते हैं सिक्योरिटी पर्पज से, तो उसमें से सबसे सिक्योर विधि क्या है? रेटिना। रेटिना का मतलब होता है कि जो हमारे आंखों को कैप्चर करता है। फिंगरप्रिंट, पासवर्ड या फिर की कार्ड। तो इसमें से आपका सबसे जो सुरक्षित न्यूनतम ही सबसे कम सुरक्षित विधि है वो है आपकी की कार्ड। की कार्ड क्या होता है? ये आपके एक एटीएम की जैसा ये रहेगा जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसके पास वो रहेगा, यानी कि ताले की जो चाबी रहेगी वो उसी के पास रहेगी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूएस मिलिट्री ने 1969 में क्या बनाया था? आपके प्रश्न में दे सकता है कि यूएस मिलिट्री ने 1969 में क्या बनाया था। ऑप्शन ए है ARPANET, ऑप्शन बी फर्स्ट कंप्यूटर, ऑप्शन सी टीसीपी आईपी या ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ARPANET। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है? तो चीन में हम बता दें, चीन में जो सबसे ज़्यादा सर्च इंजन को चलाया जाता है उसका नाम है बाइडू। बाइडू जो है चीन का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से फ़ॉन्ट कलर चेंज ऑप्शन किस मेनू में होता है? यानी किस मेनू में जा कर के आप किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्हाट्सअप लिखा गया है, तो अगर आप उसका कलर चेंज करना है तो आप लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में जाएंगे? आपके ऑप्शन है ए डिज़ाइन, बी इंसर्ट, सी फॉर्मेट या डी एडिट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्मेट। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने से संबंधित हमें अगर कोई भी काम करना होता है तो हम फॉर्मेट के अंतर्गत जाते हैं। एक प्रश्न और पूछ सकता है आपसे कि लिब्रे ऑफिस में कुल कितने मेन्यू होते हैं? तो देखिए, अगर आपसे पूछेगा लिब्रे ऑफिस राइटर में तो 11 मेन्यू होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछेगा तो 11 होते हैं। बट अगर आपसे पूछे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू होते हैं, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपके 10 मेन्यू होते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, VoIP का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए वेरी ओल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी वॉइस ऑर्डर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल।
हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पैसे जो भेजे जाते हैं वो 4 तरीके से भेजे जाते हैं। एक होता है नेफ्ट, स्विफ्ट, आरटीजीएस और एक होता है हमारा आईएमपीएस। इस 4 तरीके से आप पेमेंट को भेज सकते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि एक जो होता है आपका आरटीजीएस। आरटीजीएस की अगर मैं बात करूं तो आरटीजीएस से पैसे केवल बैंक भेज सकता है, हम लोग नहीं भेज सकते। हम लोग जो भेज सकते हैं पैसे वो नेफ्ट और आईएमपीएस के थ्रू ही भेज सकते हैं। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल मनी की, तो इंटरनेशनल में अगर आपको पैसे भेजने, विदेश पैसे अगर आपको भेजने हैं, तो उसके लिए हमें स्विफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त रेखा को पैराग्राफ कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, रिक्त रेखा को पैराग्राफ कहा जाता है, तो इसे खाली पैराग्राफ भी कहा जा सकता है। इसका जवाब हमारा हो जाएगा ट्रू। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्हाट्सएप किस प्रकार की सेवा है? यानी कि जो हमारा व्हाट्सएप है वो कौन सी सर्विस हमें प्रोवाइड कराता है? ऑप्शन ए ब्लॉगिंग, ऑप्शन बी ई कॉमर्स, ऑप्शन सी इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब हो जाएगा इंस्टेंट मैसेजिंग। आपके ऑप्शन में शॉर्ट फॉर्म में इसमें आई एम भी लिख करके दे सकता है, तो आई एम का फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से आईआरसी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है इंटरनेट रिले चैट, ऑप्शन बी है इंटरनेट रिप्लाई चैट, ऑप्शन सी इंटरनेट रिपीट चैट या ऑप्शन डी इंटरनेट रीड चैट। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट रिले चैट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इससे पहले अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स भेज दिया जाएगा।